हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो के थ्रू हम ज़ेब्रा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बेसिक डेमो देखेंगे। तो यहाँ पे app.zebra.in पे आईडी और पासवर्ड ऐड करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का ओपन हो जाएगा ज़ेब्रा का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डैशबोर्ड, कॉन्टेक्ट, इन्वेंट्री, बैंकिंग, सेल्स, परचेज, अकाउंटेंट, जीएसटी, डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स, सारा मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको वन क्लिक पे पूरा बिजनेस का ओवरव्यू चार्ट थ्रू यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके बैंक में कितना बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस ओवर टू यू यानी कि कितने दिन में कितना इनवॉइस का पैसा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस का चार्ट है, तो आपका बिजनेस का रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हुआ है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। बिल्स टू पे यानी कि कितने बिल्स का पैसा कितने दिन में देना है। आपकी हाईएस्ट सेलिंग आइटम कौन कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स का चार्ट भी दिया गया है, यानी कि आपका बिजनेस का सेल्स कैसे हो रहा है वो यहाँ से चार्ट थ्रू पता चलेगा। यहाँ पे आपका मोस्ट वैल्यूड वेंडर और मोस्ट वैल्यूड कस्टमर कौन कौन है वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा बिजनेस का ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा डैशबोर्ड में। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्टेक्ट का मॉड्यूल है, तो उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कस्टमर और वेंडर्स दोनों सब मॉड्यूल अवेलेबल है। यानी कि कोई कस्टमर को ऐड करना है जिसको सामान बेच रहे हो आप, तो यहाँ पे ऐड कस्टमर का बटन दिया गया है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी नेम, कॉन्टेक्ट, मेल आईडी वगैरह नॉर्मली डिटेल्स फिलअप करना है। ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट टर्म्स यानी कि कितने दिन का क्रेडिट देना है। तो जैसे कि मान लो 30 डेज का क्रेडिट देना है उनको पेमेंट का, तो वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। जीएसटी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, यानी कि आपका जो ये कस्टमर है उसका रेगुलर में है, कंपोजिशन में है कि कौन से जीएसटी टाइप में है। ठीक है, आपके पास कस्टमर का जीएसटी नंबर नहीं है, तो कस्टमर के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड बिजनेस करके भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि जीएसटी नंबर है तो रेगुलर करके यहाँ पे जीएसटी का नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जीएसटी नंबर भी। फिर यहाँ पे एड्रेस का दिया गया है, तो जैसे एड्रेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस दोनों ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे कॉपी बिलिंग एड्रेस भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद सेव पे क्लिक करोगे तो आपका पार्टी कस्टमर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है कस्टमर, जैसे कि अमित वैष्णव। तो जो जो भी कस्टमर है उसका स्टेटमेंट भी देखना चाहते हो तो वो भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अमित वैष्णव पे क्लिक करोगे, यानी कि कस्टमर पे क्लिक किया तो ये स्टेटमेंट जनरेट हो गया। ठीक है, यानी कि आपका जो भी ये कस्टमर है उनका क्या क्या इनवॉइस बना है, कौन से इनवॉइस के सामने कौन सा क्या क्या पेमेंट आया है, और लास्ट में क्या बैलेंस ड्यू है, यानी कि कितना पैसा आने वाला बाकी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप मेल, पीडीएफ और प्रिंट भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे पार्टियों का वन क्लिक पे स्टेटमेंट पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैंने कस्टमर का समझाया सेम वैसे ही वेंडर का भी है। तो वेंडर यानी कि जहां से माल सामान परचेस कर रहे हो, खरीद रहे हो, उसको वेंडर को ऐड करना है तो वो भी यहाँ से ऐड वेंडर करके कर सकते हो। और वो भी वेंडर का स्टेटमेंट भी देखना चाहते हो तो वो भी वन क्लिक पे आप उनका भी स्टेटमेंट देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट जनरेट हो गया है, उनका भी बैलेंस ड्यू क्या चल रहा है। ठीक है, वो भी प्रिंट वगैरह पीडीएफ मेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट का मॉड्यूल था। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड आइटम का ऑप्शन आ जाएगा, देखो बटन। तो आप जो भी गुड्स या सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड करना रहेगा। जैसे कि मान लो कोई भी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि कीबोर्ड, तो ये मैंने कीबोर्ड लिख दिया। यूनिट्स यानी कि मेजरमेंट, वो नंबर्स ऑफ में जाता है, पीसीस में जाता है, कैसे जा रहा है, तो ये नंबर्स ऑफ में जा रहा है तो एनओएस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे टाइप सिलेक्ट कर लिया, गुड्स है तो गुड्स और सर्विस है तो सर्विस, तो ये मैंने गुड्स सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे टैक्सेबल ही रहेगा, और यहाँ पे इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट में कितना टैक्स लग रहा है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये 5% में आ रहा है तो ये मैंने 5% सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे नॉर्मली 5% वो रेट ही सिलेक्ट करना है,
वो सीजीएसटी, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का वो कैलकुलेशन ऑटोमेटेड वहां पे एड इनवॉइस के टाइम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एचएसएन कोड वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एचएसएन कोड डाल के यहाँ पे अवेलेबल है कि सेल्स इन्फॉर्मेशन क्या है और परचेज इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे नीचे एक इस ट्रैकेबल आइटम करके भी दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ पे ये कीबोर्ड जो मैंने ऐड किया है आइटम, उसको ट्रैक करना है, यानी कि स्टॉक का कैलकुलेशन करना है, इन्वेंट्री कैलकुलेशन। तो यहाँ पे टिक मार्क रखना पड़ेगा। तो जैसे ही टिक मार्क करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन चालू हो जाएगा कि आपका इन्वेंट्री का कैलकुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स इन्फॉर्मेशन में रेट भी दिया गया है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 100 करते हो, तो जब भी इनवॉइस बनाओगे तो वहां पे 100 बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, लेकिन वहां पे आपको बढ़ाना है, कम करना है, चेंज करना है, तो वो यहाँ वहां पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल फिलअप करके सेव पे क्लिक करोगे तो ये आइटम ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे कीबोर्ड ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी ये मैंने आइटम ऑलरेडी ऐड की हुई है। मान लो कोई आइटम का आपको गुड्स का ओवरव्यू देखना चाहते हो, तो जैसे कि ये शुगर ऐड किया है, तो उस पे क्लिक करोगे तो वन क्लिक पे आपको वो आइटम का पूरा ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स है, तो कब कब सेल्स किया हुआ है, देखो यहाँ पे आ गया, कौन से पार्टी को सेल्स किया है, कौन से रेट पे गया है और कितना क्वांटिटी बेचा है। परचेज भी है, तो कब कब परचेज किया हुआ है ये आइटम शुगर, वो भी आ जाएगा। ठीक है, और एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि आपको ये आइटम को एडजस्टमेंट करना है तो भी यहाँ से एड एडजस्टमेंट करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री का मॉड्यूल था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बैंकिंग का मॉड्यूल है, लेकिन उसके पहले हम सेल्स का मॉड्यूल देखेंगे। तो सेल्स पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस्टिमेट, डिलीवरी चलन, इनवॉइस, रिकरिंग इनवॉइस, क्रेडिट नोट और पेमेंट रिसीव, सारा सब मॉड्यूल दिया गया है।